शिवानी का वर्ग क्या। आज हम फोनिक लेटर्स का पार्ट 9 देखेंगे। ठीक है, चलो आज की हमारी वीडियो का जो पहला वर्ड है क्या है, लिंक। क्या वर्ड है, लिंक। लिंक के लिए एल, छोटी ई की मात्रा के लिए हम लगाते हैं आई। ओके, हमारे बिंदु के लिए हम क्या लगाते हैं, एन। ठीक है, और क के लिए के। बन गया हमारा लिंक। लिंक मतलब अटैच होना। ठीक है, सेकेंड वर्ड है हमारा अमृत। क्या वर्ड है, अमृत। तो अमृत के लिए मैंने फर्स्ट लेटर क्या अप्लाई किया है, ए। ओके, अम हो गया अम। इसको इंग्लिश में एम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एम। पर यहाँ हम अमृत बोल रहे हैं। ठीक है, ए एम अम। अभी र की रफाएं वही हमारी, एक तो ये वाली रफा, ये वाली रफा, ये वाली रफा, ये तीन रफाएं हमारी र की रफाएं होती है। ठीक है, तो आर अमृत। अमृत देखो, अमृत तो छोटी ई की मात्रा का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है। हम माउथ से यदि जो भी वोवेल ले रहे हैं, जो मात्रा ले रहे हैं री की, अमृत क्या हो रहा है, अमृत। ठीक है, अमृत बोल रहे, क्या बोल रहे, अमृत। तो अमृ आ रही। ठीक है, अमृत टी फॉर तम हो गया, अमृत बन गया हमारा अमृत वर्ड। थर्ड वर्ड है हमारा अल्प। क्या वर्ड है, अल्प। अल्प के लिए अ के लिए हम लगाएंगे ए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, आधा ल आ रहा है। क्या आ रहा है, आधा ल आ रहा है। ठीक है, तो आधा ल आ रहा है, तो हम ऐसा तो नहीं है पूरा ल बोल रही हूँ मैं, तो ल के साथ में क्या लगाऊं, एल के साथ में, ल के लिए एल लगता है, एल के साथ में ए लगाऊं, ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा है। ठीक है, ये क्या है, आधा ल। तो आधे ल के लिए मैंने क्या बताया है, प्रीवियस जितनी भी वीडियोस है उनमें क्या बताया आपको, क्या एक्सप्लेन किया है कि हमारे साथ में यदि बीच में कोई लेटर है, ठीक है, बीच में यदि कोई लेटर है तो क्या है उसमें, मतलब यदि बिना मात्राओं का कोई शब्द अक्षर है हमारे पास तो उसके साथ ए लगेगा ही सही। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आधा लेटर है तो हम इसमें ए नहीं लगाएंगे। ठीक है, ए नहीं लगाएंगे, अल। ठीक है, अल्प, ये हमारा बन गया अल्प। क्या बन गया, अल्प बन गया, अल्प। उसके बाद में यहाँ पे देखेंगे अमर। अब मैं बोल रही अमर। ठीक है, अमर। तो अमर के लिए अ के लिए ए, म बोल रही हूँ, तुम खुद बोल के देखो, म के साथ अ का साउंड आ रहा है, अ की ध्वनि आ रही है, म बन गया अमर, अमर। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा अमीषा। क्या वर्ड है, अमीषा। अ के लिए ए। ठीक है, म के लिए एम, छोटी ई की मात्रा के लिए आई, और हमारे श षटकोण के लिए, श शक्कर के लिए एस एच। ठीक है, तो एस एच, और आ की मात्रा है सो ए, अमीषा। अमीषा बन गया अमीषा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सुरेश चंद्र। ठीक है, सुरेश चंद्र, सुरेश चंद्र, तो एस। ठीक है, छोटे ओ की मात्रा के लिए हम लगाते हैं यू, सु हो गया, सु। रस्सी के लिए आर। ओके, उसके बाद में ए की मात्रा के लिए ई, ए की मात्रा के लिए ई, सूरे। श शक्कर के लिए एस एच। ठीक है, श शक्कर के लिए एस एच बन गया हमारा सुरेश। तो एक वर्ड बन गया। चंद्र ही दूसरा वर्ड है। किसी किसी का नाम तो सुरेश चंद्र पूरा ही होता है, किसी किसी का या तो सुरेश रहता है या तो चंद्र रहता है। ठीक है, अब च के लिए सी एच, आधे न के लिए अगेन न, चंद्र। तो चंद्र तो बोल रही हूँ, यहाँ पे ध्यान रखना, चंद्र बोल रही हूँ तो च में तो ए लगना ही है, लेकिन न में नहीं लगना है। न सिर्फ सिंगल लेटर अप्लाई होगा, चंद्र। यहाँ पे डी आर ए, चंद्र। ठीक है, ये बन गया हमारा सुरेश चंद्र। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट वर्ड है हमारा जरूर। क्या वर्ड है, जरूर। ज के लिए जे, ज के लिए जे। उसके बाद में ज में पूरा प्रोनाउंस कर रही हूँ तो अगेन ए अप्लाई होगा, जरू। र के लिए आर, बड़े ओ की मात्रा के लिए हम लगाते हैं डबल ओ। ठीक है, कहीं कहीं पे देखना तुमको डबल ओ भी मिलेगा, कहीं कहीं पे तुमको जरूर के लिए बहुत सारे वर्ड, मतलब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे व्हाट्सएप पे कोई मैसेज करता है या मैसेंजर हुआ, हमारा इंस्टा हुआ, फेसबुक हुआ, उसमें जरूर के लिए कोई तो यू, कोई डबल ओ। ठीक है, जरूर। ग्रामेटिकल क्वेश्चन के हिसाब से हम र में बड़े ओ की मात्रा के लिए डबल ओ लगाएंगे, जरूर। उसके लिए नेक्स्ट वर्ड क्या है, शुभ। क्या वर्ड है, शुभ। शुभ के लिए एस एच। ठीक है, श में छोटे ओ की मात्रा शु।
शुभ बन गया शुभ। उसके बाद में नेक्स्ट वर्ड है हमारा शिक। क्या वर्ड है? शिक। SH श हो गया। छोटे ई की मात्रा के लिए आई, छोटी ई की मात्रा के लिए आई। शी ख के लिए कैच, शिख बन गया शिख। नेक्स्ट वर्ड है हमारा शगुन। बहुत सिंपल वर्ड है यार, तुमको तो इतनी इजीली तुमको इंग्लिश पढ़ना है कि तुम बस मेरे लेक्चर जो है वो डेली बिल्कुल बेसिक से, मतलब मैं बेसिक से पढ़ा रही हूँ। इवन बच्चे, छोटे बच्चे हैं जैसे आजकल के, मैंने कल भी बोला था क्या कि 8 9 तक के बच्चों, 10 तक के बच्चों को हिंदी हो या इंग्लिश हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे मैथ्स का बेसिक ही क्यों ना हो, बहुत मतलब कि बेस बहुत ही वीक है उनका। मैं मतलब आज ये जो लेक्चर्स ले रही हूँ आपको, इंग्लिश रीडिंग के जो भी लेक्चर्स ले रही हूँ, इसमें बच्चे तो इंग्लिश पढ़ना सीखेंगे ही, साथ में क्या है पेरेंट्स जो माँ बाप को इंग्लिश पढ़ना नहीं आती, जो जिन माता पिताओं को इंग्लिश पढ़ना नहीं आती है, वो भी इजीली इन शब्दों से इंग्लिश को रीड कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा शगुन। क्या वर्ड है? शगुन। श के लिए SH, श बोल रही हूँ तो अ की ध्वनि आ रही है, तो अगेन ए श। ग के लिए जी, ग के लिए जी, श ग। शग बन गया हमारा शग। अब छोटे ओ की मात्रा के लिए यू, छोटे ओ की मात्रा के लिए यू। न के लिए एन बन गया हमारा शगुन। कितनी सिंपल है इंग्लिश की स्पेलिंग बनाना, वेरी सिंपल। ओके। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अनुज। अनुज के लिए ए, अ के लिए ए, न के लिए एन, न के लिए एन। छोटे ओ की मात्रा के लिए यू, जे फॉर जग, अनुज बन गया हमारा अनुज वर्ड। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है हमारा सरोज। क्या वर्ड है? सरोज। सरोज के लिए एस, स बोल रही हूँ, अ की ध्वनि आ रही है, एस के साथ में ए अल्फाबेट भी लगेगा, स हो गया। रसिका के लिए आर, ओ की मात्रा के लिए ओ, जे फॉर जग। ठीक है। जग के लिए जे फॉर जग, सरोज बन गया। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बंधन। क्या वर्ड है हमारा? बंधन। बंधन के लिए मैंने फिर बताया था, ये जो ऊपर ये जो लेटर है हमारा ये, इसके लिए BAN बताया था। संध्या के लिए SAN बताया था, सन के लिए। उसके बाद में मंगल के MAN बताया था। उसके बाद में बहुत सारे लेटर, मतलब कि ब के ऊपर या कोई भी लेटर के ऊपर यदि बिंदु आता है ऊपर, तो उसके लिए हमेशा उस अल्फाबेट के लिए जो भी लेटर अप्लाई होता है वो साथ में AN, हमारा अंगूर का आता है उसमें AN ही लगता है, तो हमारे जो बिंदु है उसके साथ भी AN मीन्स बन बन गया बन। धन, ध के लिए DH। और मैं ध बोल रही हूँ तो तुम लोग भी वर्ड्स को बोल के देखा करो कि कौन से वर्ड्स में ए अप्लाई होना चाहिए, अ की ध्वनि आ रही है। ठीक है। बंधन बन गया हमारा बंधन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रात्रि। क्या वर्ड है? रात्रि। रात्रि के लिए आर लगाया मैंने, रा बोल रही हूँ तो अगेन इसमें तो खैर नॉर्मल मात्रा लग रही है हमारी आ की, तो इसमें तो ऑब्वियस लगना ही है। ठीक है। यदि नी भी होता, यदि मात्रा नी भी होती तब भी हम ये अप्लाई करते। ठीक है। तो रा हो गया। त्रिशूल के लिए TR, त्रु, रात्रु, पर यहाँ पे रात्रि बोला गया है, रात्रि बोला गया है। हम त्र के लिए ऑब्वियसली हम TRA ही लगाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा हर्ष। क्या वर्ड है? हर्ष। हर्ष के लिए H, ह बोल रही हूँ तो अ की ध्वनि आ रही है, तो ह हो गया ह। र की रफा के लिए R, षट्कोण के लिए SH, हर्ष, हर्ष। अब देखो मैं र बोल रही हूँ, तुरंत बोल रही हूँ, अब तुरंत बोल रही हूँ तो क्या हो रहा है? आधा लेटर बन रहा है हमारा, आधा लेटर बन रहा है, तो क्या हो गया? हर्ष, हर्ष बन गया। अब उसके बाद में नेक्स्ट वर्ड है हमारा गुरु। क्या वर्ड है हमारा? गुरु। गुरु के लिए ग के लिए जी, छोटे ओ की मात्रा के लिए यू, र के लिए आर, उसके बाद में बड़े ओ की मात्रा के लिए यू, गुरु। बहुत सारे वर्ड ऐसे होंगे हमारे कि मतलब कि क्या है कि बड़े ऊ की मात्रा के लिए हम लगाते हैं डबल ओ, लेकिन कहीं कहीं पे हमको यू भी लगाना होगा। ठीक है। वो वर्ड के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा चेतना। क्या वर्ड है? चेतना। च के लिए CH, च के लिए CH, अगेन ए की मात्रा के लिए ई, अगेन ए की मात्रा के लिए ई, चे बन गया। उसके बाद में तराजू का। ठीक है। तराजू का टी, चेत। अब चेत बोल रही हूँ, अब ध्यान रखना को मैं क्या बोल रही हूँ? पूरा नहीं बोल रही हूँ, चेतना। मैं ऐसा बोल रही हूँ चेतना, चेतना, ऐसा तो नहीं बोल रही हूँ, चेतना, चेतना तुरंत बोल रही हूँ, तो सो चेतना बन गया हमारा चेतना वर्ड। समझ में आ रही है मैं क्या बोल रही हूँ? मैं मतलब ये वर्ड मैंने तुरंत बोला, लेकिन यदि मैं इसी वर्ड को बोलूँ
की ध्वनि आ रही है, लेकिन इसमें जो बीच वाला लेटर है हमारा त, इसमें अ की ध्वनि नहीं आ रही है। सो हमारा वर्ड क्या बन रहा है? चेतना। ठीक है, इंग्लिश का जो भी वर्ड बन रहा है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बुरहानपुर। क्या वर्ड है? बुरहानपुर। बुरहानपुर के लिए ब के लिए लगता है बी। ठीक है, छोटे ओ की मात्रा के लिए यू, बू। र के लिए आर, बूर। बुरहान, एच ए एन, देखो बुरहान, बुरहान। वेरी गुड, कितना मस्त लग रहा है इंग्लिश पढ़ने में। ठीक है, बुरहान, बुरहान, कितना सिंपल वर्ड बन रहा है। उसके बाद में प के लिए पी, छोटे ओ की मात्रा के लिए यू, र फॉर आर, बुरहानपुर। कितना सिंपल है, देखो इंग्लिश मतलब हिंदी के जो वर्ड्स बनते हैं वो कितने सिंपल है इंग्लिश में लिखना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा माधुरी। क्या वर्ड है? माधुरी। आ की मात्रा के लिए ए, आ की मात्रा के लिए ए। धनुष के लिए क्या लगता है? डी एच। क्या लगता है? डी एच। छोटे ओ की मात्रा के लिए यू, छोटे ओ की मात्रा के लिए यू, मधु। रस्सी के लिए आर और अ, छोटी बड़ी ई की मात्रा के लिए यहाँ पे आई लगाया है। यहाँ कुछ कुछ वर्ड ऐसे हैं, अभी बोला मैंने छोटे ओ की मात्रा के लिए क्या लगेगा? छोटे ओ की मात्रा के लिए यू लगता है, लेकिन कहीं कहीं पे छोटे ओ की मात्रा के लिए डबल ओ लगेगा। या तो बड़े ओ की मात्रा के लिए या तो यू या तो डबल ओ, समझ रहे हो? वैसे छोटी ई की मात्रा के लिए कहीं कहीं पे आई लगे। छोटी ई की मात्रा के लिए ऑब्वियसली आई तो लगना ही है, लेकिन कभी कभी बड़ी ई की मात्रा के लिए क्या लगना है? आई भी लगना है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा दीक्षा। क्या है? दीक्षा। तो दी है। अब जैसे कि यहाँ पे ही बोला है मैंने, अब यहाँ पे क्या है? दीक्षा लिखा है मैंने। अब यहाँ तो है तो बड़ी ई की मात्रा, लेकिन मैं यहाँ पर छोटी ई की मात्रा का लेटर लगाऊंगी। ठीक है, जो भी अल्फाबेट लगता है हमारा आई, दी हो गया हमारा दी। ठीक है, उसके बाद में क्षा, के एस एच ए, दीक्षा बन गया हमारा। दीक्षा, दीक्षा बन गया हमारा दीक्षा वर्ड। उसके बाद में नेक्स्ट वर्ड है हमारा रंग। क्या वर्ड है? रंग। र के लिए आर। हम बिंदु के लिए अभी हमने यहाँ समझा है वन। उसके बाद बिंदु वाला तो आज कोई भी वर्ड नहीं, दो ही वर्ड लिए मेरे बिंदु वाले, मतलब कि अंगूर की बिंदु वाले। ठीक है, र के ऊपर ए एन, रन हो गया रन। क के लिए के, रंग। कितना सिंपल वर्ड बन गया है। इंग्लिश पढ़ना इतना सिंपल है, इतना सिंपल है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। अब यदि आप मेरे लेक्चर देखते हो डेली बेसिस पे तो तुमको देखो कैसे इजीली इंग्लिश पढ़ना नहीं आएगी। फिर देखो आप लोग, नेक्स्ट वर्ड है हमारा रक्षक। क्या वर्ड है? रक्षक। र के लिए आर, र बोल रही हूँ मैं, र तो ध्वनि आ रही है अ की। ठीक है, तो र। उसके बाद में अगेन क्षत्रिय के लिए हम लगाते हैं के एस एच। क्या लगाते हैं? रक्ष। ये हमारा रक्ष बन गया। रक्ष क्या बन गया? रक्ष, रक्ष, रक्ष बन गया रक्षक। अब एस एच के बन गया हमारा रक्षक। कितना सिंपल है, देखो रक्षक, रक्षक, रक्षक बोल रही मैं, रक्षक, रक और शक, रक्षक। ठीक है, अब उसके अंदर नेक्स्ट वर्ड है बुद्ध। नेक्स्ट वर्ड है बुद्ध। बुद्ध के लिए ब के लिए लगता है बी, छोटे ओ की मात्रा के लिए लगता है यू, धनुष के लिए लगता है डी एच, बुद्ध। अब यहाँ देखना नेक्स्ट वर्ड है क्या? ब में छोटे ओ की मात्रा बू, डी डी एच, बुद्ध। देखो यहाँ पे ध, एक चीज ध्यान रखना, ध में पूरा नहीं बना रही हूँ, ध में क्या बना रही हूँ? आधा लेटर बना रही हूँ ध, और ध के लिए डी एच, बुद्ध। वो बोल रहे हैं सारा बुद्ध। अब मैं बोल रही हूँ तो मतलब तुम लोग भी बोल के देखना, ध आ रहा है तो द के प्रोनाउंसिएशन में भी ध लग रहा है, बुद्ध। क्या बोल रही हूँ मैं? बुद्ध, बुद्ध बोल रही हूँ, तो बुद्ध, बुद्ध। समझ में आ गया? उसके बाद में नेक्स्ट वर्ड है हमारा शीतल। क्या वर्ड है? शीतल। अब शीतल के लिए एस एच। ठीक है, यहाँ बड़ी ई की मात्रा के लिए हम अगेन वापस डबल ई लेटर लगाएंगे, शी। तराजू के लिए टी ए एल बन गया हमारा शीतल, बन गया हमारा शीतल। उसके बाद में नेक्स्ट वर्ड है हमारा मानव। क्या वर्ड है? मानव। मानव एक पर्सन का नेम है। ठीक है, और वैसे हम इंग्लिश में मानव किसको बोलते हैं? ह्यूमंस को। ठीक है, मानव, एम ए, मा एन न व, मानव। हम क्या हो गया हमारा वर्ड मानव। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा यश। क्या वर्ड है? यश। यश के लिए मैं लगाती हूँ वाई, यह बोल रही हूँ तो अ की ध्वनि आ रही है। ठीक है, अ की ध्वनि आ रही तो अगेन हमारा ए अल्फाबेट अप्लाई होना है इस वर्ड के अंदर। ठीक है, तो यह शक्कर के लिए एस एच,
ठीक है, बन गया हमारा यश। नेक्स्ट वर्ड है हमारा गोवा। क्या वर्ड है? गोवा। इसको हम गो मतलब लिखते समय गोआ लिखते हैं, लेकिन जब हम हिंदी में बोलते हैं हम गोवा जा रहे हैं, क्या बोलते हैं हम? गोवा। ठीक है, तो मैं ये वाला बोलूंगी आपको, ठीक है। तो गोवा लिखा है, गो मतलब कि GO, गो मतलब जाओ, ठीक है, कहाँ जाओ? गोवा। ओके, GO गो, उसके अंत में आ के लिए ए, तो बन गया हमारा गोवा वर्ड बन गया। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा लक्ष्मण। क्या वर्ड है? लक्ष्मण। अब लक्ष्मण लिखा है, लक्ष्मण के लिए L ल बोल रही हूँ पूरा, तो उसके साथ ए की ध्वनि आ रही है, अ की ध्वनि आ रही है, तो उसमें फिर से क्या लगना है? ए लगना है। लक्ष। अब ये देखो श, यहाँ पर जितनी बार भी मैंने श यहाँ पे लगाया है, उसके बाद में श कहाँ पे लगाया है? ये हमारा श क्षत्रिय का और कहाँ लगा था? एक यहाँ पे, ये दो जगह हमारा श क्षत्रिय का लगा है और तो कहीं नहीं दिख रहा है। ठीक है, हाँ, श क्षत्रिय का यहाँ लगा है और एक यहाँ लगा है। तो अब देखो मैंने श क्षत्रिय में यहाँ पे भी ए लगाया है, यहाँ पर भी ए लगाया है। अब देखो यहाँ पे क्या है? दीक्षा और रक्षा में पूरे पूरे क्षत्रिय का आ रहा था, पूरे क्षत्रिय का आ रहा था, लेकिन यहाँ पे हमारा लेटर आधा है। क्या है? आधा है। लक्ष्मण जो लिखा है इसमें जो हमारा श क्षत्रिय का जो लेटर है वो आधा है, तो इसमें क्या होना है? लक्ष्य, लक्ष्य। ठीक है, लक्ष्मण SH। तो मैं इसमें एक बात ध्यान रखना, ए अप्लाई नहीं करूंगी। क्या करूंगी? ए अप्लाई नहीं करूंगी। लक्ष्मण MAN बन गया हमारा लक्ष्मण, बन गया हमारा वर्ड लक्ष्य, ये बन गया लक्ष्य, ये बन गया मन, लक्ष्मण, राम लक्ष्मण। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा उत्तर। क्या वर्ड है? उत्तर, उत्तर प्रदेश। ठीक है, UP हमारा उत्तर, उत्तर की स्पेलिंग यू, ऊ के लिए हम लगाते हैं ऑब्वियसली, हम उल्लू के लिए क्या लगाते हैं? यू लगाते हैं, उत्तर। अब देखो आधा त और पूरा त, ये चीज ध्यान रखना, बड़े मजेदार वर्ड दिया मैंने, एक चीज ध्यान रखना, इस पे मेंशन करना इस वर्ड पे। ऊ आधा त के लिए सिंगल टी, पूरा त के लिए TA, है ना? मस्त वर्ड लिया ना? ठीक है, उत्तर, र के लिए R, र के लिए R। ठीक है, तो कितना मस्त वर्ड लिया है। अब ऐसे ही मतलब कि हिंदी की बुक उठाओ, आप लोग हिंदी की बुक उठा के आपको क्या करना है? कुछ वर्ड, कोशिश बनते तो पूरे वर्ड बनाओ तुम लोग, जितने भी हिंदी में जो हमारी बुक के लेसन है वो मतलब कि क्या है? लेटर्स, जो भी शब्द है हमारे घर पे कम से कम नी करके तुम लोग कम से कम 10 वर्ड्स क्या करो? प्रैक्टिस के लिए बनाओ। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए बनाओ, तो उससे क्या होगा तुम्हारा? मतलब कि जो भी हमारी इंग्लिश बोलने की जो मतलब इंग्लिश रीडिंग प्लस मतलब वर्ड्स को कैसे इंग्लिश में लिखा जाता है। अब आजकल के बच्चों का क्या है? अब हम लोगों के टाइम पे मतलब यू नो मतलब 2003, 2004, 2000, उसके बाद में 2004, 5 और जो भी 1990, 1992, 94 जो भी हमारा सन सेशन रहा है। ठीक है, उस टाइम के टीचर्स क्या होता थे? उस टाइम के टीचर्स और बच्चों का क्या होता था कि मतलब है ना, जो भी हमारा हिंदी का सब्जेक्ट हुआ, सपोज हमारा इंग्लिश का हुआ, सपोज मैथ्स का ही हमारा कोई लेक्चर हुआ, तो क्या करा करते थे वो लोग? हिंदी के जो भी क्वेश्चन आंसर होते थे वो ओरल बोलते थे, हम लोग लिखा करते थे। जो हमारे टाइम का समय था उस टाइम हम लिखा करते थे, लेकिन आजकल क्या हो रहा है? आजकल मतलब कि बच्चों का बेस इतना वीक है, मैं ऑलमोस्ट बच्चे की बात करूँ, इतना वीक है बच्चे मतलब कि हिंदी ना तो पढ़ पाते ना लिख पाते हैं। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि मतलब कि वो हम उनसे डिक्टेशन वर्ड भी लिखवाते तो कितनी गलतियां करते हैं वो इसीलिए गलती करते हैं क्योंकि उन्हें शुरू से ही बोर्ड पर लिखने की हैबिचुअल बना चुके हैं। ठीक है, उनको बोर्ड पे लिखने की मतलब टीचर सीधी बोर्ड पे लिख देती हैं तो बच्चा उसमें से देख के लिख लेता है। यदि बेसिक उनका शुरू से मान लो फर्स्ट क्लास से यदि ओरल बोला जाए, ठीक है, ओरल बोला जाए और बच्चे खुद से लिखे मतलब कि बिना देखे जो भी क्वेश्चन आंसर, अब हमारा बच्चों का बेस नर्सरी KG1 KG2 फर्स्ट सेकंड में ही रहता है, जो भी बेस रहता है। लेकिन क्या है, अब मैं तो यही सजेशन दूंगी मतलब स्कूल वाले टीचर्स के लिए भी यही बोलूँगी, और मैं खुद भी टीचर हूँ, मैं भी यही सोचती हूँ। लेकिन होता क्या है, बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं, इसलिए मुझे बोर्ड पे पूरा डिक्टेट करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद भी बच्चे गलतियाँ करते हैं, लेकिन मैं यही चाहती हूँ कि जितना बच्चों को ओरल बोलोगे वो लोग लिखेंगे वो सबसे ज़्यादा बेटर है। इससे क्या होगा, तुम्हारी जो मिस्टेक्स है हिंदी की और इंग्लिश की मिस्टेक्स भी नहीं होगी, और दूसरी बात तुम लोगों को मतलब कि हिंदी रीडिंग हुई इंग्लिश रीडिंग में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी प्रकार से तुम लोग वर्ड्स को मेक करना सीखोगे। ठीक है, आज का यदि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, मतलब कि बहुत अच्छा लगा हो, समझ में आ रहा हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर
सब्सक्राइब करें। हैव अ गुड डे।